तेक्याचा बीजेपी तेक्याचा तृणमूल राजपथ बीजेपी होशियार तृणमूल राजपथ बीजेपी होशियार तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद बांग्ला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। आज ही शुरुआत हो गया। ममता सुट गो, भागुआ मोदी जी का लहर, परिवर्तन का लहर। ये आने वाला दिन में ये जो वोट का जो हवा ना, ये पूरा सुनामी होगा। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे मजबूत किला ढहने वाला है? क्या ममता बनर्जी के अपने ही घर में शुभेंदु अधिकारी सेंध लगा पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल चुनाव में भवानीपुर अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रही, बल्कि यह दीदी बनाम दादा के व्यक्तिगत जंग बन चुकी है। 2021 में नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पटकनी देने वाले शुभेंदु अधिकारी अब भवानीपुर के मैदान में है। बीजेपी ने अपने सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता पर दांव लगाया है, तो वहीं अधिकारी परिवार की तिकड़ी ने तृणमूल के अजय दुर्ग की चूल्हे हिलाने की कसम खा ली है। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। भवानीपुर ममता बनर्जी का वो आधार स्तंभ है जिसने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, लेकिन 2026 के इस चुनावी समर में यहां की हवा कुछ बदली बदली सी है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि इस बार इतिहास बदलेगा। शुभेंदु की नजर भवानीपुर की उस डेमोग्राफी पर है जो इस सीट को बेहद दिलचस्प बनाती है। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा में बंगाली मतदाता लगभग 40% है और गैर बंगाली मतदाता भी 40% है, जिसमें मारवाड़ी, गुजराती, बिहारी हैं। उसके बाद यहाँ मुस्लिम मतदाता लगभग 20% है। शुभेंदु की रणनीति साफ है, 80% हिंदू मतदाताओं को एकजुट करना। उनका मानना है कि अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो दीदी का मुस्लिम फैक्टर बेअसर हो जाएगा। शुभेंदु खुलेआम कर रहे हैं कि वे हराए हुए प्रत्याशी को उनके घर में घुसकर 20,000 से ज्यादा वोटों से मात देंगे। आपको याद होगा 2021 को वो मंजर जब शुभेंदु ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराकर पूरे देश को चौंका दिया था। उस हार के बाद ममता को अपनी कुर्सी बचाने के लिए भवानीपुर में उपचुनाव लड़ना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने शुभेंदु को मोदिनीपुर के तटीय इलाकों से निकालकर कोलकाता के शहरी केंद्र यानी भवानीपुर में उतार दिया है। पार्टी जानती है कि अगर यहां ममता हारती है तो यह न केवल टीएमसी के लिए झटका होगा, बल्कि दीदी के राजनीति आत्मविश्वास को हिला देने वाली घटना होगी। इस लड़ाई में शुभेंदु अकेले नहीं है, उनके पीछे खड़ा है मेदिनीपुर का वो अधिकारी परिवार जिसका बंगाल की राजनीति पर दशकों से वर्चस्व है। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी मेदिनीपुर की राजनीति के भीष्म पितामह है, जो अब टीएमसी से दूर बीजेपी के साथ खड़े हैं। भाई सोमेंदु अधिकारी परिवार के सबसे छोटे बेटे और कांति से बीजेपी सांसद हैं, जिन्होंने टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाई है। एक और भाई दिव्येदु अधिकारी जो तामलुक के पूर्व सांसद हैं, जो अब बीजेपी के सिपाही बनकर एगरा विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। कांति स्थित उनका आवास शांति निकुंज, जो कभी ममता का किला था, आज बीजेपी का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन चुका है। अधिकारी भाइयों की यह तिकड़ी अब दीदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ ममता बनर्जी का माटी मानुष का वो नारा और विकास योजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व कार्ड और 2024 के लोकसभा चुनाव के वो आंकड़े, जहां नंदीग्राम और तामलुक की सभी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। सवाल यही कि क्या दादा शहरी मतदाताओं के बीच भी वही जादू दिखा पाएंगे जो उन्होंने ग्रामीण इलाकों में दिखाया? क्या भवानीपुर का दुर्ग ढहेगा? जवाब भविष्य के गर्भ में है। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक देखते रहिए सिंपल समाचार।